नमस्कार दोस्तों, फिर मैं एफसीआरए पे एक आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी एनजीओ अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करती है या बाहर से कोई भी फॉरेन फंड रिसीव करती है तो सबसे पहले उसे मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर से एक रजिस्ट्रेशन होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का, वो रिसीव करना होता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, एफसीआरए के केस में बहुत सारे लोग अपने कॉमन सेंस यूज कर लेते हैं। लो में कॉमन सेंस यूज नहीं होती, लो इज लो, नोबडी कांट हेल्प, सिंपल सी चीज है। अब दोस्तों मैं क्यों आपको ये कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ, मेरे पास कुछ केस आए और कुछ लोगों ने मेरे से क्वेश्चन करे और वो एक्सपर्ट थे। उन्होंने कहा कि सर एक बात बताओ, हमारे रिलेटिव कहीं बाहर है, हमारी यहाँ पे एनजीओ चल रही है और हमारे रिलेटिव जो आते हैं वो फॉरेन की कैटेगरी में आते हैं, ओसीआई होल्डर होते हैं, है ना, और फॉरनर है भाई, है ठीक है। अब सर वो यहाँ पे आए और हमें इंडियन करेंसी में हमें डोनेशन दे रहे हैं, तो फिर हमारे पास एफसीआरए क्यों अप्लीकेबल होगा? उनका ये क्वेश्चन था। तो जब ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि भाई इंडियन करेंसी है, इसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऐसा लगता है जैसे फॉरेन करेंसी में हमें रिसीव हो रहा है, और अगर वो फॉरेन करेंसी में रिसीव नहीं हो रहा तो ठीक है जी, हम ले सकते हैं, ऐसा ही एक नॉर्मल सेंस है। लेकिन एक्सपर्ट व्यू ऐसा नहीं होता। एक्सपर्ट व्यू को टेक्निकलिटी और लॉ को पढ़ना पड़ता है और जो उसकी इंटरप्रिटेशन आती है उसे सही देनी पड़ती है। दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आपके जानने वाले हैं और आपके वो फॉरनर हैं, फॉरनर की कैटेगरी में आते हैं, ओसीआई की कैटेगरी में आते हैं, और वो आपके एनजीओ को फंड दे देते हैं, चाहे वो इंडियन करेंसी में हो, और आपको लगता है कि हमें एफसीआरए की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपको इंडियन करेंसी में भी मिल रहा है तो भी आप पे एफसीआरए एप्लीकेबल होता है, और आपको एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन लेना है या प्रायर परमिशन लेनी है, तभी आप वो फंड रिसीव करेंगे, अदर वोलेशन माना जाएगा। और एफसीआरए में वोलेशन का मतलब एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है, आप बिल्कुल भी वोलेट मत करना। मैं सिंपल शब्दों में बता देता हूं कि अगर आपकी एनजीओ में आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैश और इन काइंड कुछ भी रिसीव करते हैं, आइदर फॉरनर से करते हैं या फॉरेन ओसीआई से करते हैं, तो आपको एफसीआरए अप्लीकेबल होगा और आपको सारे रेगुलेशन है वो फॉलो करने पड़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको बताता हूँ कि एफसीआरए में मैं बार बार कहता हूँ, जैसे सेक्शन 8 कंपनी में कहता हूँ कि भाई आप कंप्लायंस का ध्यान रखना, बिकॉज सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर्ड अंडर एमसीए, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, सब ऑनलाइन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजन होते हैं। ऐसी इन द सेम एफसीआरए में आप बिल्कुल वोलेशन मत करना, कोशिश मत करना वोलेशन करने की, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ आप ट्रांजैक्शन करना। गवर्नमेंट कहीं भी मना नहीं करती, गवर्नमेंट हमेशा आपके साथ है, प्रोवाइड दैट कि आप कंप्लायंस लो की करते रहें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। कमेंट जरूर करना, क्वेश्चन जरूर पूछना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।